जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का आज रात 9 बजे हिंदुस्तान अमेरिका के बीच हिकमत अमली और साझेदारी फोरम के तीसरे इजलास को खिताब। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखेगी मोदी और ट्रंप की केमिस्ट्री। हिंदुस्तान और चीन के बीच आज फिर ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत मुमकिन। मुसलसल 3 दिन तक घंटों तक चली बातचीत रही बेनतीजा। सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट रहने को कहा गया। चीन, भूटान और नेपाल बॉर्डर पर आईटीबीपी और एसएसबी को चौकस रहने की हिदायत। जराये के हवाले से खबर। हिंदुस्तान चीन सरहद पर हिंदुस्तानी फौजियों का ऑपरेशन ब्लैक टॉप। 29-30 अगस्त की रात हिंदुस्तान ने उन पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया जिन पर 1962 के बाद हिंद फौज कभी मौजूद नहीं रही। यहां से चीन के मोल्डो मिलिट्री हेडक्वार्टर तक रखी जा सकती है नजर। हिंदुस्तान सरकार ने चीन के 118 और मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी लगाई। इनमें सबसे खास नाम गेमिंग ऐप पबजी का है। लिविक, लूडो, ऑल स्टार, वीचैट और कैरम फ्रेंड्स जैसे मोबाइल ऐप पर भी पाबंदी। सरकार ने इन्हें सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए खतरा बताया। चीन की कार्रवाई का अमेरिका ने दिया जवाब। चीन के सीनियर डिप्लोमेट्स के लिए अमेरिका में नई शर्त। यूनिवर्सिटीज में मुनक्किद प्रोग्राम में शामिल होने के लिए पहले से लेनी होगी इजाजत। 3 दिनों के दौरे पर रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को पहुंचे वजीर दिफा राजनाथ सिंह एससीओ की मीटिंग में होंगे शामिल। 8 ममालिक के नुमाइंदों के बीच इलाकाई सिक्योरिटी के मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। आज रूस के वजीर दिफा के साथ राजनाथ सिंह की अहम मुलाकात। सोशल मीडिया के सियासत में गलत इस्तेमाल के मामले में फेसबुक इंडिया के चीफ की पेशी। पार्लिमानी कमेटी के सामने पेश हुए अजीत मोहन। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर पर मांगी गई सफाई। वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक पर संगीन इल्जामात लगाए। कोरोना बहरान के बीच पार्लियामेंट का मानसून सेशन 14 सितंबर से होगा शुरू। कोरोना वायरस को देखते हुए लोकसभा सेशन के पहले दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगा ऐवान का सेशन और 15 सितंबर यानी एक दिन बाद ऐवान का सेशन 3 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगा। कोरोना की बहरान को देखते हुए लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में कुछ नए बदलाव किए गए। मानसून सेशन में क्वेश्चन आवर नहीं होगा लेकिन 0 टाइम रहेगा। अपोजिशन ने क्वेश्चन आवर को मुलतवी करने की मुखालफत की। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी और एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच नए जलमार्ग को शुरू किया जाएगा। त्रिपुरा के सोनामुरा और बांग्लादेश के दाऊद कंदी के बीच पानी के जहाज चलेंगे। दोनों ममालिक के बीच कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। शुमाल मशरिक की रियासतों को खास फायदा होगा। 26 सितंबर को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को खिताब करेंगे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। कोरोना काल में पीएम मोदी का यह खिताब वर्चुअल होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी से पहले 22 सितंबर को चीन और 25 सितंबर को पाकिस्तान का खिताब होगा। कई अहम मुद्दों पर रहेगी नजर। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण आज बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के सदर के साथ मीटिंग कर हो सकता है बड़ा फैसला। कर्ज के वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग पर बात होने की पूरी उम्मीद। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई आज रिया चक्रवर्ती के वालिद इंद्रजीत और भाई शोभिक चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। कल इंद्रजीत चक्रवर्ती से 10 घंटे पूछताछ हुई। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह और केशव से भी सीबीआई ने सवाल किए। सुशांत सिंह राजपूत के वालिद के वकील विकास सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर संगीन इल्जामात लगाए। विकास सिंह ने कहा 2019 तक सुशांत ठीक थे लेकिन रिया चक्रवर्ती के उनकी जिंदगी में आने के बाद सुशांत की जहनी हालत बिगड़ी और सुशांत के इलाज की बात भी छिपाई। कोरोना के चलते बंद हुए दिल्ली मेट्रो की खिदमत 7 सितंबर से शुरू होगी। यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन जारी की। 7 सितंबर से समयपुर, बादली और हुडा सिटी सेंटर को जोड़ने वाली दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन और गुरुग्राम रैपिड मेट्रो शुरू होगी। मरकजी हुकूमत अपने मुलाजमीन को की काम करने की सलाहियत में सुधार करेगी। कर्मयोगी योजना को काबीना ने मंजूरी दी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा शफाफियत भी बढ़ेगी और जवाबदेही भी। अफसरान और मुलाजमीन को सरकार की जानिब से खुसूसी ट्रेनिंग।
दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए गैर मुल्की जमातियों की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत। गैर मुल्की जमातियों की वतन वापसी पर सस्पेंस बरकरार। मरकजी हुकूमत ने बड़ी तादाद में जमातियों को ब्लैकलिस्ट कर उनका वीजा रद्द कर दिया है। बिहार में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एनडीए में शामिल हो गया। बिहार के साबिक वजीर आला और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सदर जीतन राम मांझी ने इसका ऐलान किया। कहा, बिना शर्त एनडीए के साथ आए हैं संभली। इंतखाबात में सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी है। बिहार असेंबली इंतखाबात से पहले नीतीश सरकार का तलबा को तोहफा। 12वीं के बाद की तालीम के लिए तलबा को क्रेडिट कार्ड, बिना झंझट के 4 लाख रुपए का कर्ज। रियासती सरकार ले रही है गारंटी। लड़कियों को सिर्फ 1% पर लोन। आर्टिकल 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में 5 सरकारी जुबान रस्मी तौर पर सरकारी जुबान बनी। मरकजी काबीना ने दी मंजूरी। कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू को सरकारी जुबान का दर्जा मिलेगा। आर्टिकल 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में 5 सरकारी जुबान रस्मी तौर पर सरकारी जुबान बन गई है। मुल्क में कोरोना मुतासरीन का आदादोशुमार 37 लाख से ज्यादा हुआ। 24 घंटे में 78,357 नए मामले सामने आए। इस दौरान 1045 मुतासरीन की मौत हो गई। मुल्क में कोरोना से रिकवरी रेट 76.98% हुआ। कोरोना मरीजों की पॉजिटिविटी रेट 7.73%। यूपी के ग्रेटर नोएडा में 14 साल नाबालिग लड़की से रेप की वारदात। मुतासरा का पड़ोसी है मुलजिम। माँ बाप की गैर मौजूदगी में धोखे से बुलाकर रेप का इल्जाम। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर जेल भेजा। आयरलैंड के बड़े इलाके में शदीद बारिश से मामलाती जिंदगी दरहम बरहम। इंतजामिया ने निचले इलाके में रह रहे लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया। सैलाब और बारिश के सबब कई जगहों पर सड़कें और पुल डूबे। कई रज़ाकार तंजीमें राहत के काम में जुटी।